हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी आनंदित होंगे, आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 11th आपका फिनिश हो चुका है। कई जगह कई स्कूलों में क्लास 11th के एग्जाम हो चुके हैं। क्लास 11th के एग्जाम होने के बाद अब जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, बच्चे क्लास 12th में मूव करते जा रहे हैं। और जब भी बच्चे क्लास 12th में मूव करते हैं तो उनको थोड़ा एक्साइटेडमेंट तो रहता ही है कि हम अपने क्लास 12th को बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्लास 12th को उसका इंपोर्टेंस है और वहां पर बहुत मचाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। तो क्लास 12th को लेके बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूं आपके क्लास 12th के लिए। और तो हम बच्चों आपको बता रहे हैं कि अब हम लोग जो हमारा क्लास 12th का न्यू बैच है, क्लास 12th का न्यू बैच मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो चुका है। और ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसको मैं हर दिन ऑनलाइन कराऊंगा। यहां पर हर दिन आपके ऑनलाइन लेक्चर्स आएंगे, चाहे वो लाइव लेक्चर्स आए या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आए। आपको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड होता रहेगा, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा पाएंगे। मैं भी देख रहा हूं कि मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर ही मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन, एंड सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड थर्ड चैप्टर है बच्चों आपका मैट्रिसेस। जिसमें से मैंने क्या डिसाइड किया बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको आईटीएफ बोला जा रहा है, इन दोनों चैप्टर को मैं थोड़ा देर में कराऊंगा। मैं उनको थोड़ा डिले है बच्चों, उन चैप्टर्स को डिले कर दिया है मैंने। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज में आपका हो गया मैट्रिसेस। हम सबसे पहले मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों किसको स्टार्ट करेंगे? मैट्रिसेस को। तो देखिए मैट्रिसेस को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, और बने रहना मेरे साथ, देखते रहना वीडियो को। और आप आज मैट्रिसेस आप सीख जाएंगे। मैट्रिसेस देखिए किस तरीके से रहने वाला, ठीक है। तो और सबसे पहली बात बच्चों, मैट्रिसेस में देखो हम ये भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, और हम ये भी पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरीके का रहता है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए किस तरीके से रहेगा बच्चों। देखिए अगर बच्चों आप लोग इस सेशन में हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो बच्चों उसको तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हम लोगों की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो बच्चों घंटा है, इस घंटे को जरूर बजा दें। जिससे होगा क्या कि जब भी मैं आपके साथ लाइव आऊंगा या फिर जब भी आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस करूंगा, जुड़ूंगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट हो पाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैट्रिक्स आखिर है क्या, और मैट्रिक्स को पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। तो यहां पर बच्चों मैट्रिक्स का जो अगर मैं आपको डेफिनेशंस बोलूं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, तो उसके लिए आपसे ये बोला जा रहा है, जैसे मैट्रिक्स का अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास 20 बुक्स हैं, आपके पास क्या है बच्चों? 20 बुक्स। इसका मतलब 20 बुक्स को मैंने एक क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। मैंने 20 बुक्स को बच्चों किस में लिख दिया? एक क्लोज ब्रैकेट में रख दिया। फिर मैंने आपके पास कह दिया कि आपके पास 20 बुक्स हैं और 5 पेन है। इसका मतलब क्या है? आपके पास 20 बुक्स हैं और बच्चों 5 पेन है। तो आप क्या करोगे? कुछ इस तरीके से लिख दोगे, 20 बुक्स हो गई और क्या है आपके पास? 5 पेन हो गए। इसका मतलब आप यहां पे लिख दोगे बुक्स। इसका मतलब 20 बुक्स हो गई और 5 क्या हो गए बच्चों? पेन्स हो गए आपके पास, ठीक है। आपका मतलब हो गया यहां पर मैंने आपका नाम दे दिया सौरभ। मैंने आपका नाम क्या दे दिया बच्चों? सौरभ। तो सौरभ के पास कितनी बुक्स हैं? 20 बुक्स हैं और 5 क्या है बच्चों? पेन। इसी तरीके से कोई दूसरा बंदा होगा, किसी दूसरे बंदे के पास बच्चों अलग बुक्स होंगी और अलग पेन होंगे। तो यहां पर जो एक आप ऐसे बोल सकते हो कि उन बुक्स का हम एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन बुक्स का क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या पर्सन टू पर्सन हम डाटा बुक्स का और पेन्स का डाटा क्या कर रहे हैं बच्चों? कलेक्ट कर रहे हैं। इसी कलेक्शन को, इस तरीके के कलेक्शन को हम एक क्लोज ब्रैकेट में बंद करेंगे, एक बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। उसी को बोलेंगे बच्चों मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक राम हो गया और एक बच्चों क्या हो गया? श्याम हो गया। एक राम हो गया और एक क्या हो गया? श्याम हो गया। अब राम के पास क्या है बच्चों? राम के पास मैंने बोल दिया 6 पेन है और 2 कूलर्स हैं। क्या है? 6 पेन है, 2 कूलर्स हैं और 1 क्या है? ट्यूबलाइट। ये मैंने ले लिया बच्चों, 6 फैन ले लिया
और यहां पर क्या ले लिए, ये कूलर्स ले लिए, और यहां पर क्या ले लिया बच्चों, ट्यूबलाइट ले लिए। यहां पर क्या ले लिया, एक मैंने ट्यूबलाइट ले ली। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो श्याम है, श्याम के पास क्या है, श्याम के पास मैंने बोल दिया 2 फैन है, और कूलर इसके पास बेटा एक कूलर है, और इसके पास कोई ट्यूबलाइट नहीं है। तो इस तरीके का जो हमने कलेक्शन किया, इसी को हम बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो यहां पर मैट्रिक्स में एक्चुअल में हम क्या कर क्या रहे हैं, मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं, जो भी हमारे पास क्या है बच्चों, एलिमेंट्स हो गए या फिर एंट्रीज हो गई, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉलम और एक रो के अरेंजमेंट में लिख रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम और एक रो के अरेंजमेंट में लिख रहे हैं। अब कॉलम और रो का अरेंजमेंट कैसा है, यहां पर देखिए, यहां पर किसको रो बोलोगे और किसको क्या बोलोगे, कॉलम। तो वो भी सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन देखिए, ए मैट्रिक्स इज रिटन इनसाइड ब्रैकेट्स, मतलब जो भी मैट्रिक्स हो गया उसको आप किस में लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे। उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या एंट्रीज होंगी, देखो, ईच एंट्री इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां पर बच्चों जो भी ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, यहां पर 1, ये 2, ये 6, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। ये बच्चों क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहलाएंगे, या फिर इनका दूसरा वर्ड क्या है, एंट्री, या फिर इनको क्या बोलेंगे बच्चों, एंट्रीज, या फिर इनको क्या बोलेंगे, एंट्रीज। इतनी बात समझ में आई, इसको बोलेंगे एंट्रीज। तो डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है आपको, डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होने के बाद अब यहां पर बात आती है मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट हैज नो डिफाइनाइट वैल्यू। मतलब एक तरीके से जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का क्या है, अरेंजमेंट। नंबर्स का क्या है बच्चों, अरेंजमेंट। इसकी कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं एक अरेंजमेंट ले लूं, एक नंबर्स का सिंपली अरेंजमेंट ले लूं। अगर जैसे मैंने बोल दिया ये है मैट्रिक्स ए, ये क्या है बच्चों, एक मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं मैट्रिक्स ए। अब ये मैट्रिक्स देखो, ये क्या है, एक तरीके से अरेंजमेंट है किसका बच्चों, नंबर्स का। तो मैंने एक नंबर यहां पे लिख दिया 0 1 0, फिर यहां पे 0, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया 2 3 1 6 5। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, एक अरेंजमेंट बच्चों, एक मैट्रिक्स मैंने जैसे भी बोल दिया, ये भी क्या हो सकता है, एक अरेंजमेंट हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है बच्चों, एक अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर एक मैं मैट्रिक्स की बात करूं, एक मैंने कोई सी मैट्रिक्स ले लिया और यहां पर एंट्रीज को फिल कर दिया, ये एंट्रीज, ये भी क्या है बच्चों, एक मैट्रिक्स है। तो कई तरीके के मैट्रिक्स यहां पर पॉसिबल है। ये इतनी बात समझ में आ रही, कई तरीके के मैट्रिक्स यहां पे क्या है, पॉसिबल है। और इन मैट्रिक्स की कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं है, इन मैट्रिक्स की कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं है, नो डिफाइनाइट वैल्यू, इनकी नो डिफाइनाइट वैल्यू, नो डिफाइनाइट वैल्यू, इनकी कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहां पर बच्चों नंबर्स भी हो सकते हैं और यहां पर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। नंबर्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, यहां पर आप साइन थीटा ले सकते हो, कॉस थीटा ले सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की कोई टर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 0 0 की जगह आप साइन थीटा भी यूज कर सकते हो, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट्स हो जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां तक क्लियर हो गया, इनकी कोई डिफाइनाइट वैल्यू नहीं होती। अब बात आती है आगे, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जो ये एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स के ये क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्स हैं। इन मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट्स हैं 0 1 2, ये बच्चों वेक्टर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, स्केलर भी हो सकते हैं। ये क्या पॉसिबल है, ये स्केलर भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है बच्चों और क्या हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एक कोई मैट्रिक्स ले लूं आपके लिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए।
अब इस मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, नंबर्स का अरेंजमेंट किया। इसमें बच्चों क्या किया, नंबर्स का अरेंजमेंट। अब नंबर्स का अरेंजमेंट देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसमें बोल दूं नंबर्स अरेंज हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 माइनस के 2 और यहाँ पे हो गया बच्चों 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 5 और यहाँ पे लिख दिया 4 यहां पर। अब आपको ध्यान देना है, जो ये एलिमेंट्स हैं इसको, ये जो है ये, इनको बोलते हैं कॉलम्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम्स। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉलम्स। 2 कॉलम, यहां पर कितना हो गया, 3 कॉलम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में बच्चों कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। जो ये वर्टिकल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। कॉलम, कॉलम को याद कैसे रखोगे, कभी कभी आप ध्यान नहीं रहेगा, जैसे कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, कॉलम। जो हमेशा जब मकान का कंस्ट्रक्शन होता है, हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है, उस केस में जो कॉलम होते हैं, कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकली तो होते हैं। इसका मतलब कॉलम कैसे हैं, वर्टिकल से। कॉलम कैसे हैं बच्चों, वर्टिकल से। एक और मैंने मैट्रिक्स ले लिया, अगर सिंपली यहां पर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं बी, एक मैट्रिक्स क्या ले लिया बच्चों, बी। अब बी मैट्रिक्स में जैसे यही मैट्रिक्स ले लिया मैंने, सॉरी, यही मैट्रिक्स अगर बेटा मैं ले लूं, इसको बोल दूं ए मैट्रिक्स, इसको क्या बोल दूं, ए मैट्रिक्स, ये हो गया ए। और यही ले लिया, एक हो गया 3 माइनस के 2 1 और ये हो गया 1 5 4, ठीक है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं, इसी मैट्रिक्स में आप देखोगे यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये इनको बोलते हैं रो। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, रो। इनको क्या बोलते हैं, रो। इनको क्या बोलते हैं, रो। रोने का मतलब रोने से नहीं है, रोने। देखो इसको कैसे याद रखोगे, रो। जब बचपन में क्या होता था, बचपन में जब भी कोई बच्चा रोता था तो वो कैसा हो जाता था, लेट जाता था। वो क्या होता था, धरती पर लेट जाता था। धरती पर लेटने का मतलब, इसका मतलब कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल। कैसा लेट गया, हॉरिजॉन्टल। अगर वो हॉरिजॉन्टल लेट गया, उसी को बोलते हैं रो। उसी को क्या बोलेंगे, रो। ओके, इसका मतलब आपको रो क्लियर हो गई, रो और कॉलम। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उनको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। अगर मैं पूछूं बेटा इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, इस मैट्रिक्स में रो है आपकी 2, और इस मैट्रिक्स में जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स। इसका मतलब मैट्रिक्स ए हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसके पास बच्चों 2 रोज हैं और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों आपको, इतनी बात क्लियर, ओके। सेकंड देखिए, जनरल मैट्रिक्स। अगर जो भी कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किस तरीके से लिखा जाता है, तो जनरल मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को बच्चों जनरली हम लोग लिखते कैसे हैं वो देखिए। तो मैट्रिक्स को जनरली जो हम लोग लिखते हैं, मैंने बोल दिया ए कोई मैट्रिक्स है, मतलब ए क्या हो गया बच्चों, कोई मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को बच्चों किसमें क्लोज करते हैं, एक ब्रैकेट में। मैंने किसमें क्लोज कर दिया, एक ब्रैकेट में। यहां पर, अब यहां पर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। तो मैं कोई यहां पे एक जनरल एलिमेंट ले ले रहा हूं। यहां पे मैंने बोल दिया आई और जे। मैंने यहां पे क्या बोल दिया, आई और जे। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने यहां पे क्या बोल दिया, आई और जे। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर ये कैपिटल, ये क्या हो गया, कैपिटल ये कोई मैट्रिक्स हो गया। ए सफिक्स में आई और जे, ये क्या है, ये है बच्चों कोई जनरल एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स। क्योंकि ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये डब्बा, इस डब्बे के अंदर क्या लिखा जाता है, इस डब्बे के अंदर लिखा जाता है एलिमेंट्स। इस डब्बे के अंदर क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स। तो ये हो गया एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट में केयरफुली सुनना बेटा, बहुत ही केयरफुली सुनना। इस एलिमेंट में यहां पर जो आई है, इस आई को बोलते हैं, ये बता रहा है आई रो। ये क्या बता रहा है, आई रोज। आई रोज, इसका मतलब ये आइथ रो का है और जेथ कॉलम का है। ये आइथ रो का है बच्चों, और किसका है, जे कॉलम का। इसका मतलब जेथ कॉलम। इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका है, आइथ रो और जे कॉलम का। ये एलिमेंट किसका है बच्चों, आइथ रो और जे कॉलम का।
और मैट्रिक्स में यहां पर लिखा जाएगा बच्चों m/n। यहां पर क्या लिखा जाएगा m/n। मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये m/n का मतलब क्या है। यहां पर ये जो m है ये m बताता है रो और n बताता है कॉलम। इसका मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें कितनी रो है बच्चों m रो है और जिसमें कॉलम कितने हैं n कॉलम है। जिसमें कॉलम कितने हैं n कॉलम है। ये भी आपको और क्लियर होगा एग्जांपल से। ये पहले बात समझ में आ गई आपको। एक मैट्रिक्स हो गया A, उसका ये जनरल क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आई हो गई। अब ये इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा है आई रो का है और जेथ कॉलम का है। m यहां पर इसको पढ़ते हैं m क्रॉस n नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं m/n। यहां पर m क्या हो गई रोज हो गई और n क्या हो गया बच्चों कॉलम। एक जनरल हमारे पास मैट्रिक्स है और जनरल मैट्रिक्स को देखिए किस तरीके से यहां पर। अब आप बच्चों मुझे बताओगे जल्दी से टेल्स अस यहां पर ये कितना लिखा है। यहां पर ये लिखा है A11। यहां पर कितना लिखा है A11। A11 का मतलब क्या हो गया A11 का मतलब हो गया ये पहला वाला क्या बताएगा पहला वाला बताएगा ये कौन सी रो है 1 रो है। ये कौन सी रो है बच्चों 1 रो है। और दूसरा वाला 1 क्या बताएगा ये बताएगा ये पहले कॉलम का है। ये कौन से कॉलम का है पहले कॉलम का। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है A11 ये पहली रो का है और पहले ही किसका है कॉलम का। इसका मतलब ये पहली रो में लाई कर रहा है और कॉलम भी कौन सा है बच्चों पहला कॉलम है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको क्लियर हो गई कि नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों ठीक। अब इसमें देखिए अब यहां पर लिखा है A12। यहां पर क्या लिखा है बच्चों A12। तो देखो A12 में क्या है A12 में जो 1 है ये क्या होगा ये होगा बच्चों रो। इसका मतलब ये किसका है पहली रो का है। और यहां पर 2 क्या बता रहा है 2 बता रहा है सेकंड कॉलम। 2 क्या बता रहा है बच्चों सेकंड कॉलम। 2 क्या बता रहा है सेकंड कॉलम ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पर ये किसका हो गया ये हो गया आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से ये कौन सा हो गया ये हो गया आपका सेकंड रो nth कॉलम। ये क्या हो गया सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरीके से हम यहां पर एक जनरल मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे बना लेंगे। इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो रो कितनी है इस मैट्रिक्स में जो रो है बच्चों वो m रो है। कितनी रो है m रो है। और कॉलम कितने हैं n कॉलम है। कॉलम कितने हैं बच्चों इसमें n कॉलम है। कितने कॉलम है n कॉलम है। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ना इसके एग्जांपल इतने मतलब ऐसे बोल सकते हैं इतने सिंपल हैं एग्जांपल एक एक करके देखना कितनी आसानी से होते चले जाएंगे। ओके तो देखो एक मैट्रिक्स। अब ये जो लिखा है ना मैथमेटिक्स ये लैंग्वेज ये हम लोग लैंग्वेज समझ रहे हैं ये वाली लेकिन मैथमेटिक्स ये लैंग्वेज नहीं समझता है। मैथमेटिक्स कौन सी लैंग्वेज समझता है मैथमेटिक्स ये वाली लैंग्वेज समझेगा। ये लैंग्वेज जो आपको दिखाई दे रही है ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज समझता है। देखो कौन सी लैंग्वेज है वो देखो यहां पर लिखा है ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में Aij क्या है बच्चों एक कोई जनरल एलिमेंट्स हो गया। कोई क्या हो गया जनरल एलिमेंट्स। यहां पर जो I है इस I की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों 1 से लेके m तक। इस I की वैल्यू कहां से कहां तक है m से लेके 1 तक। I का मतलब हो गया रो। तो रो कहां से कहां तक है 1 से लेके m तक। ऐसे ही अगर मैं J की बात करूं तो J भी बच्चों कहां है 1 से लेके n तक। सिंपली इसको लिखते कैसे हैं सिंपली हम इसको ऐसे लिखेंगे Aij इसका मतलब m/n। इसको mxn नहीं पढ़ेंगे ऐसा मत करना इसको mxn पढ़ने लगो। बिल्कुल सब कुछ मैथमेटिक्स ही चेंज कर दो बिल्कुल जज्बात चेंज कदम कहानी ऐसा नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे m/n मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे m/n मैट्रिक्स। ये आएगा अभी आगे आएगा। इसको पढ़ेंगे m/n मैट्रिक्स ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बच्चों ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है।
ऑर्डर देखिए, तो इफ ए मैट्रिक्स हैव m रोज, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास बच्चों कितनी रो है, m रोज, अगर आपने रो और कॉलम को सीख लिया तो आप ऑर्डर को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर पाओगे। देखो इस मैट्रिक्स में m क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है बच्चों, n कॉलम्स है। देन इट्स ऑर्डर, ऑर्डर या फिर डायमेंशन, उसका ऑर्डर बोला जाए या फिर डायमेंशन। आपसे क्वेश्चन में ऑर्डर भी पूछा जा सकता है या डायमेंशन, बात एक ही है। ऑर्डर या फिर डायमेंशन बात एक ही है। अब यहां पे देखो इज रिटन एज m बाई n, इसको कैसे पढ़ रहे हैं बच्चों, m बाई n। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इस एग्जाम्पल में आप बता नहीं पाएंगे। अगर मैं ये कह दूं एक ये 1 2 3 और यहां पर मैंने बोल दिया -1 -2 और यहां पे बोल दिया -3। अब यहां पे मुझे बताइए बच्चों एक मैट्रिक्स हो गया, इसमें कितनी रो है, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। इसमें ये बताइए रो कितनी है, इसमें रो हो गई, रो की बात करूं, ये क्या है 1 2, इसका मतलब इसमें कितनी रो हो गई, 3 रोज हो गई। इसमें कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई। और बच्चों कॉलम्स की बात की जाए तो कॉलम्स वर्टिकल 1 2, इसका मतलब इसमें कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। 2 क्या हो गए बच्चों, कॉलम हो गए। इसका मतलब इसका ऑर्डर, ऑर्डर कैसे बोलते हैं, m बाई n। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3/2। इसको 3 इंटू 2 नहीं पढ़ेंगे ना, इसमें जो सबसे होशियार बच्चे रहते हैं, जो सबसे होशियार, वो क्या करेंगे 3 2 6, ये 6 ऑर्डर का। ऐसा नहीं है, यहां पर ऑर्डर कितना पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 3/2। इसको क्या पढ़ोगे, 3/2 मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, 3/2। समझ आ गई बात। ऐसे ही मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूं और जल्दी से मुझे इनका ऑर्डर बताते जाइए, ऑर्डर बताते जाइए। एक मैट्रिक्स आपको दे दिया मैंने, एक मैट्रिक्स हो गया A, ये मैट्रिक्स 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये हो गया, यहां पर ऑर्डर लिखने हैं हमें। एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने B, ये मैट्रिक्स हो गया 3 2 5, और एक मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स बच्चों दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यहां पर आपको ऑर्डर बताने, जल्दी से बताओ एक एक करके ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर समझ में आ गया है तो यहां से जल्दी से ऑर्डर बताइए। इसमें कितनी रो है बच्चों, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3 मैट्रिक्स। ये कौन सा हो जाएगा, 1/3 मैट्रिक्स। इसमें रो कितनी है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। कॉलम एक ही है, देखो कॉलम एक ही है, इसका मतलब 3 रोज इंटू 1 कॉलम्स। इसमें रो कितनी है, इसमें रो कितनी है, इसमें 3 रोज हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 3। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3। इसका मतलब ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। ये किसका हो गया, 3/3 मैट्रिक्स। ये कितना हो गया बच्चों, 3/3 मैट्रिक्स। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। क्या आपको ऑर्डर समझ में आ चुका है, बताओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है एग्जांपल। इस क्वेश्चन को ढंग से बदल दे। सबसे पहले देखिए ये अरेंजमेंट ही तो है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट किस किस का है, मैन वर्कर्स का अरेंजमेंट है और वुमेन वर्कर्स का अरेंजमेंट है। कहां पर, अगर जैसे अरेंजमेंट की बात की जाए तो अरेंजमेंट कहां पर है, एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री 2 है और एक फैक्ट्री कौन सी है, 3, या फिर 3 कंपनी ले सकते हो। ये 3 कंपनीज हैं, इन 3 कंपनीज में मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स का क्या है, अरेंजमेंट है। अब यहां पर देखो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स गिवन है आपको बच्चों, 3/2। सर कैसे 3/2, देखो इसमें रो कितनी है, इसमें रो कितनी है, इसमें 3 रो है। कितनी रो है बच्चों, 3 रो। देखो 1 2 3, 3 रो है। सर कॉलम, कॉलम नहीं समझ आ रहा है मुझे, कॉलम भाई मैं काई के लिए हूं, कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम्स है। कॉलम कितने हैं, 2। ठीक है, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। फिर ये कह रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। सुनना, एंट्री आपसे कहां से पूछा है, एंट्री आपसे पूछा है थर्ड रो। कहां से पूछा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। कौन सा पूछा बच्चों, थर्ड रो और सेकंड कॉलम।
इसका मतलब आपसे पूछा है A32, क्या पूछा है बच्चों? A32। यहां पर A32 ये क्या बताएगा? ये बताएगा थर्ड रो, और ये बताएगा आपको सेकंड कॉलम। ये क्या बताएगा? सेकंड कॉलम। थर्ड रो, ये कौन सी रो है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गई बच्चों थर्ड रो। थर्ड रो का कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। तो ये हो गई थर्ड रो, थर्ड रो, ये कौन सा हो गया? सेकंड कॉलम। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 26। समझ आ गई बात? यहां पर थर्ड रो और सेकंड का कितना आ गया? 26। इतनी बात क्लियर है आपको? ऐसे ही अगर आपको यहां पर मैं पूछ लेता, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन पूछ लेता A11 को फाइंड आउट करो, A12 को फाइंड आउट करो, A21 को फाइंड आउट करो, ऐसा आप कर सकते हो? ऐसा करके बताइए, ऐसा करके देखना क्या आता है। अब देखो एग्जाम्पल सेकंड में ये कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के पास बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के पास। फिर कह रहा व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब कहीं क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधी रो होती हो? कहीं क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधा कॉलम एग्जिस्ट करता हो? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब यहां से देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के पास बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो देखो, अगर मैं यहां पे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करना। एक मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स अगर मैं गिवन कर दूं, एक मैट्रिक्स को मैं क्या कर दे रहा हूं बच्चों? गिवन। एक मैट्रिक्स दे दिया ए, एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने ए, और वो मैट्रिक्स है 2 3 5 -5 6 8 1 3 7। एक मैट्रिक्स बच्चों ये गिवन है, ठीक है। इसका ऑर्डर बताइए जल्दी से मुझे, इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर, इसका ऑर्डर ये कितने बाई कितने का? 3x3 मैट्रिक्स का। अगर मुझसे ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मुझसे ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए, अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालूंगा? इसका मतलब mn होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। mn क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप बता पाएंगे? इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 क्या है बच्चों? कॉलम्स। इसका मतलब 3 × 3, तो इसका मतलब कितना आ गया? 3 3 जा 9। इसका मतलब इसमें कितने एंट्रीज हैं? 9 एंट्रीज हैं। आप कंसीडर करके देख लीजिए कितनी एंट्रीज हैं? 3, 9 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी एंट्रीज हैं? 9 एंट्रीज हैं। कितनी बात समझ में आ रही? अगर यही मैं आपसे कहूं, इस क्वेश्चन में कहूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पर बच्चों कितनी रो है? यहां पर 3 रोज है। यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं यहां पे बच्चों किसकी बात करूं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कितनी रो है? इसमें रो कितनी? इसमें 3 रो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस बात को फील करना, अगर यहां पर रो कितनी है? यहां पर कितनी रो है बच्चों? यहां पर m रो है। कितनी रो है? m। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है
और उसका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, m इंटू n। और ये इस मैट्रिक्स में m हो गई रो और n हो गया कॉलम। ठीक है, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई। देखो ये बताना मेरे लिए क्यों जरूरी था, यहां पर 8 एलिमेंट्स हैं, यहां पर क्या है बच्चों, 8 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बताइए। इसके देखो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स 8। अगर मैं इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं इसके पॉसिबल 8 ऑर्डर पेयर्स की बात करूं तो 8 इंटू 1, ये भी कितना होता है बच्चों, 8 होता है। अगर मैं बात करूं 1 इंटू 8, ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी 2 इंटू 4, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 4 इंटू 2, ये भी कितना होगा, 8 होगा। क्या और कोई ऑर्डर पेयर पॉसिबल दिख रहा है आपको, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, क्या इसका और कोई ऑर्डर पॉसिबल दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, देखो पॉसिबल ऑर्डर्स में जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब 8 रो होनी चाहिए और पहले वाले में 1 कॉलम होना चाहिए। सेकंड वाले में क्या पॉसिबिलिटी है, 1 रो हो और 8 कॉलम्स हो। सर थर्ड वाले में क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड वाले में 2 रो हो और 4 कॉलम्स हैं, और फोर्थ वाले में 4 रो हो और 2 क्या हो, कॉलम्स। पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, इसका मतलब यहां पर कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे मैट्रिक्स के, एक बनेगा 8/1 और एक बनेगा 1/8 और एक बनेगा 2/4 और अगला क्या बनेगा 4/2। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अगला देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। आपको 3/2 मैट्रिक्स बनाना है, उसका जो जनरल हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जो जनरल ऐसे बोल सकते हो, जो जनरल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है वो आपको इस तरीके से गिवन है, और आपको एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3/2 का जनरल मैट्रिक्स क्या होगा, मैंने उस मैट्रिक्स को क्या मान लिया, मैंने उस मैट्रिक्स को बच्चों मान लिया ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कितने का है, 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 3 क्या होनी चाहिए, रो, इसका मतलब 3 रो, इसका मतलब A11, ये पहली रो का पहला कॉलम है, ये दूसरी रो का पहला कॉलम है, ये तीसरी रो का पहला कॉलम, क्योंकि इसमें कितनी रो होनी चाहिए, 3, और कॉलम कितने होने चाहिए बच्चों, 2। ये क्या है, ये पहली रो का दूसरा कॉलम है, ये बच्चों दूसरी रो का दूसरा कॉलम है, ये तीसरी रो का क्या है, दूसरा कॉलम। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसका ऑर्डर, ये क्या हो गई, इसकी रोज, ये हो गई रो बच्चों, ये हो गई रो। इसका मतलब रो कितनी हो गई, 3। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स 2 हैं, कॉलम्स 2, इसका मतलब 3/2 मैट्रिक्स। ये क्या बन गया, 3/2 मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से A11, A12, A21, A22, A31, A32 की वैल्यूज को निकालना है। तो देखो कैसे वैल्यूज निकालोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं A11 की, किसकी बात करूं बच्चों, A11। A11 क्या है, पहली रो का पहला, मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो यहां पर आई की जगह आप इस एक्सप्रेशन में, ये जनरल है ना, आई की जगह इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करेंगे, 1, और जे की जगह इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करेंगे, 1। तो आई की जगह जैसे ही 1 पुट किया मैंने, ये मॉड्यूलस लगा है, तो 1 - 3, 1 - 3, इसका मतलब ये कितना आया, ये आ गया 1/2 मॉडुलस ऑफ -2, ओवरऑल ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो A11 कितना हो गया बच्चों, 1। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 1। अब यहां पर अगली वैल्यू हम कौन सी निकाल रहे हैं, A21। A21 देखिए, A21 आई की जगह आप कितना पुट करोगे, आई की जगह पुट करोगे 2, और जे की जगह कितना पुट करोगे बच्चों, 1। ये भी कितना आ गया, 2 माइनस, ये आ गया 1/2, 2 में से 3 गया, ये कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ -1, मॉड्यूलस ऑफ -1 का मतलब 1/2। तो यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/2। ठीक, अगला देखिए, अभी यहां पे एक और लिखा जाएगा,
तो बेटा एक और लिखा जाएगा यहां पर, इस वजह से थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा। यहां पर कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब अब नेक्स्ट टाइम किसका है A31, किसका है बच्चों A31। A31 की वैल्यू, इसका मतलब i की जगह कितना पुट करोगे आप 3, तो i की जगह जैसे ही एक्सप्रेशन में 3 पुट करोगे 3 माइनस 3 इंटू 1 मॉड्यूलस, ये बेटा मॉड्यूलस है। इसका मतलब 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो A31 कितना आ गया बच्चों 0। इसी तरीके से आप यहां पे क्या फाइंड आउट कर लोगे A12 का मतलब 1 2, i की जगह 1 रखो और j की जगह बच्चों 2 रख दो। 3 2 जा 6, 6 में से बन गया माइनस के 5 और उसका मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये क्या चल रहा है बेटा मॉड्यूलस, ये क्या चल रहा है मॉड्यूलस। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 3 2 जा और ये कितना आ जाएगा 5/2। इसका मतलब यहां पर मैं पुट कर दूंगा बेटा 5/2। समझ आ गई बात 5/2। ऐसे ही अगला अगला क्या है A22। A22 भी यहां पे वैल्यू पुट करो, i की जगह आएगा बेटा 2, i की जगह कितना आएगा 2 आएगा, i की जगह 2 आएगा माइनस 3 इंटू जे की जगह भी कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया माइनस के 4, माइनस के 4 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से भी कितना आ गया 2 आ गया। अब कौन सी वैल्यू हो गई, अब रह गई आपकी बच्चों A32। A32 देखो कैसे इवॉल्यूएट करोगे 1/2, i की जगह कितना रखोगे, i की जगह रखोगे 3 और j की जगह रखोगे 2। इसका मतलब ये कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया और मॉड्यूलस, इसका मतलब ये आ गया 3/, ये आ गया बच्चों। तो देखो, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसी तरीके के कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उसको करने। तो मैट्रिक्स ये क्रिएट हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया, यहां पर बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है बन गया, ओके कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगला देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं बच्चों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, आपके पास बच्चों क्या गिवन है 2 मैट्रिक्स, इफ यू हैव 2 मैट्रिक्स देन दे मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। उन मैट्रिक्स को तभी इक्वल कहा जा सकता है जब उन दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे बच्चों सेम। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक मैट्रिक्स है आपका जैसे x y और यहां पर w और यहां पे बोल दिया बच्चों z, ये मैट्रिक्स हो गया A। और एक मैट्रिक्स है बच्चों A B C D। सबसे पहले इन दोनों के ऑर्डर देखने पड़ेंगे, ये कितने कितने ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी बच्चों कितने का है 2/2। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम। ऑर्डर क्या होने चाहिए बच्चों सेम, ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम। और सेकंड कंडीशन है अगर दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो हम वहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, और अगर ऑर्डर सेम नहीं हुए तो इक्वालिटी डिफाइंड ही नहीं होगी, इक्वालिटी डिफाइंड ही नहीं होगी, और इक्वालिटी डिफाइंड नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। तो इक्वालिटी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन बच्चों ये है कि एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। एवरी एलिमेंट कैसे इक्वल होना चाहिए, देखो ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A is equal to the corresponding element of B. Each element of A should be equal to the corresponding element of B. Means that इधर का A1 इधर का B1 दोनों कैसे होने चाहिए बराबर। अगर यहां पर X है और यहां पे क्या लिखा है A, तो ये मैट्रिक्स तभी इक्वल कहला सकते हैं जब when ये इक्वल कब कहलाएंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाएंगे जब x किसके बराबर हो जाएगा a के, मतलब x a के बराबर हो जाना चाहिए और y किसके बराबर हो जाना चाहिए, y बराबर हो जाना चाहिए b के, और w किसके बराबर हो जाना चाहिए बच्चों c के, w किसके बराबर हो जाना चाहिए c के, और z किसके बराबर हो जाना चाहिए d के, z किसके बराबर हो जाना जी d।
तब जाके हम ये बोल सकते हैं मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल। ये बच्चों मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। देन ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, इसका मतलब समझ जाओगे आप यार। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। ये दो मैट्रिसेस आपस में कैसे हैं, ये दो मैट्रिसेस आपस में कैसे हैं बच्चों, इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हैं, सबसे पहले इनके ऑर्डर बताओ जल्दी से। ये भी कितने का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, और ये भी बच्चों कितने बाई कितने का, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। ऑर्डर तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक। फिर ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। अब आपको क्या करना है, ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। यहां पर सबसे पहले पहली कंडीशन, ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑफ, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस थ्री किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। x प्लस थ्री किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 से। -6 किसके बराबर है, -6 के। b - 3 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2b प्लस 4। इसका मतलब b - 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 के बराबर हो जाना चाहिए। और देखो बच्चों, और यहां से देखो z प्लस 4 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 6 के बराबर हो जाना चाहिए। तो एक कंडीशन ये निकल के आ रही, z प्लस 4 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 6 के। a माइनस वन किसके बराबर हो जाना चाहिए, -3 के। इसका मतलब a - 1 इज इक्वल टू -3 हो जाना चाहिए। और देखो यहां पर -21, यहां पर भी कितना होना चाहिए, -21। यहां 0, यहां भी 0, यहां 0, और यहां पर कितना है 2c प्लस 2। इसका मतलब 0 इक्वल होना चाहिए किसके, 2c प्लस 2c। यहां पर 2y - 7, और यहां पर किसके इक्वल है, 3y - 2। इसका मतलब 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ये बन गई आपके पास ढेर सारी इक्वेशंस। इन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे हम x की वैल्यू, b की वैल्यू, z की वैल्यू, a की वैल्यू, 2 की वैल्यू, y की वैल्यू। क्या आप यहां से सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे स्पार्टा, क्या आप यहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी बच्चों -3। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इवॉल्युएट कर लेंगे। यहां से a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, a की वैल्यू -2। यहां से बच्चों सॉल्व कर लेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू -7 आ जाएगा। यहां से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से z इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहां से c कितना आ जाएगा बेटा, c इक्वल टू -1 आ जाएगा। और y कितना आ जाएगा, यहां से y इक्वल टू बताओ जल्दी से कितना आएगा, y इक्वल टू -5। इस तरीके से इनकी वैल्यूज इवॉल्युएट हो जाएंगी। आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। अब देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया, बहुत आगे निकल आए मैट्रिक्स में। अब हमें यह पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स कितने तरीके का होता है, मैट्रिक्स कितने तरीके का होता है। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन दीज इंट्रीज का मतलब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के बेस पर मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। और मैट्रिक्स एलिमेंट के बेस पर कितने तरीके के होते हैं बच्चों, 2 तरीके के। एक क्या होता है, एक होता है आपका रो मैट्रिक्स, और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स, और ये हो गया बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक ही। रो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है। रो मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। एक मैट्रिक्स जिसके पास कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, उसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास कितने कॉलम है बच्चों, जिसके पास कितने कॉलम हैं, जिनके पास एक ही कॉलम है, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो किस तरीके से, अब देखो रो मैट्रिक्स देखना, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, इस मैट्रिक्स के पास कितनी रो है, एक ही रो होनी चाहिए। एग्जांपल जैसे 1, ये मैंने डॉट लगा दिया, हैबिट पड़ी हुई है, गलत हैबिट है बेटा, ठीक। 1 2 3, इतनी बात समझ में आ गई। ये बन गया एक रो मैट्रिक्स। और एग्जांपल सर देखो, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने,
ये कहानी कहीं और पहुंच गई। देखो एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी, ये मैट्रिक्स 1 और यहाँ पे माइनस के 1 और यहाँ पर 0। एक और एग्जाम्पल हो गया किसका, रो मैट्रिक्स का। इसका मतलब मैट्रिक्स के पास ओनली क्या होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। इसके पास कितनी रो हैं, इसके पास एक रो है, इसके पास भी एक ही रो है। इनको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इनको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब बात आती है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स की। अब किसकी बात आती है, कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, ऐसा खड़ा हुआ कॉलम होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट -3 -2 1 ये हो गए, ये बन गया एक कॉलम। इसके पास कॉलम कितने हैं, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। एक चीज तो मैं भूल ही गया, ऑर्डर 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 ऑर्डर। इसके कितना ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर हो गया, इसमें रो कितनी है बच्चों, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। इसमें भी एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। इसका बताओ, इसमें रो कितनी है, इसमें 3 रो है, एक कॉलम, एक कॉलम है ना, इसी वजह से कॉलम मैट्रिक्स है, याद रखना। एक मैट्रिक्स हो गया बी, एक बी मैट्रिक्स हो गया, इसमें √2 और √3 और √2, 2 एलिमेंट्स है। जल्दी से इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें रो कितनी है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, एक, इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, एक रो रो मैट्रिक्स। अब बात आती है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब थोड़ी मतलब कहानी थोड़ी चेंज तो होगी, और अब इंपोर्टेंस की तरफ भी बढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यू तो मुझे वैसे भी कराने हैं और कराऊंगा अभी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो स्क्वायर को क्रिएट करता है, ऐसा है कुछ। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ m इज इक्वल टू n, इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसी को बोलते हैं बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो तो यहां पर अगर मैं 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करूं, यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं एक, सबसे पहले बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि बेटा इसमें 2 रो हैं और 2 ही क्या है, कॉलम। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसी वजह से इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये कितने बाई कितने का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे कहूं सर एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करके दिखाओ, तो 1 2 3 3 2 1 5 -2 -3, ये कितने बाई कितने का हो गया बच्चों, 3x3 का। कैसे पता सर, 3 रोज और 3 क्या है, कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसी वजह से इसको बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात आती है नल मैट्रिक्स, नल 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 और जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों, नल और जीरो मैट्रिक्स। अब देखो नल और जीरो मैट्रिक्स से मतलब क्या है, नल का मतलब ऑल दी एलिमेंट्स क्या होंगे, यहां पर जीरो होंगे। तो ए मैट्रिक्स हुज ऑल दी एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया ए, यहां पर इसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो, इसको क्या बोलेंगे, इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले लिया, यहां पर बताइए ऑर्डर बताइए इसका, 3x3। सबसे पहले एक ऐसा मैट्रिक्स और है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। एक क्या है बच्चों, नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये क्या है, एक
नल मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है आपको? तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, नल और जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गया, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलोगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलोगे? तो देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, आप खुद फील करोगे। एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने, 1 - 1 3, ठीक है, और ये 2 2 5, ये बच्चों एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने। ये क्या दे दिया? एक मैट्रिक्स। अगर मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, इस मैट्रिक्स में मुझे ऑर्डर बता दीजिए जल्दी से, मुझे इसका ऑर्डर बता दीजिए, मुझे बहुत परेशानी है, इसका ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर समझ नहीं आ रहा सर, ऑर्डर बताओ। इसका मतलब इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, जिसमें नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए बच्चों? लेस देन होनी चाहिए किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आ गया? नंबर ऑफ रोज यहां पर कितनी है बच्चों? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गई? कम। ये क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ रोज कम होनी चाहिए किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। उसी को हम बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? सर एक और एग्जांपल दीजिए, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा देख ले, अब इसको जल्दी बताना कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, कौन कौन सा नहीं है। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, यहां पर -1 3 और 2 ले लिया, और यहां पर ए बी सी, और यहां पे ले लिया साइन थीटा, यहाँ पे ले लिया कॉस थीटा, और यहाँ पे ले लिया बच्चों टेन थीटा, और यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ। क्या ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? डिफाइन करो, बताओ। देख लो बेटा, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कैसे हैं? 3 लेस देन 4 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये बच्चों क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, अब देखो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? जो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा। जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होगा वो क्या होगा? वर्टिकल। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर नंबर ऑफ रोज, पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में बताओ बच्चों क्या था? पिछले वाले में बताओ जल्दी से क्या था? पिछले वाले में नंबर ऑफ रोज लेस देन थी किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। यहां पर नंबर ऑफ रोज क्या होंगी? ग्रेटर देन होंगी किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। उसी को क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई? उसी को क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखो वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे, देखना। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, और यहां पर बच्चों मैंने ले लिया ए बी सी, और इसको बोल दिया डी ई एफ। ये कैसा मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसका मतलब यहां पर 3 ग्रेटर देन हो गया बच्चों किससे? 2 से। तो नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन हो गई किससे? कॉलम से। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। एक कैसा मैट्रिक्स हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है। बताओ ये किस तरीके का मैट्रिक्स हो गया?
ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है बच्चों की वर्टिकल मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज बताइए बच्चों। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। अगर नंबर ऑफ रोज हैं आपके ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम से, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं पिछली क्लास में भी डिफाइन कर चुका हूं, यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज, आपको इतना ही ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बच्चों किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स को। उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये कितने बाई कितने का है? 3/3 का। अगर मैं इसमें बोलूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 9 हो जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 9। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तभी ये क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स में, हाँ एक बात और ध्यान आ गई मुझे, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक बात और देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल नाम की यहां पर एक चीज आती है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो दी एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे का मतलब यहां पर ये लिखा है बच्चों ए आई जे का मतलब आयथ रो एंड जेथ कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर कितना है? n बाई एन। ऑर्डर कितना है? n बाई एन। n बाई एन का मतलब है नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है? नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब और i किसके बराबर है? j के। देखो वो एग्जांपल ऐसे समझ में आएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ये जो बोलना चाह रहा है वो मैं बोल रहा हूं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पिछले वाले एग्जांपल पे ही देखो आप, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? गौर से ध्यान देना, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। देखो ये क्या हो गया? A11। ये क्या हो गया? ये कौन सा है? ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हो गया बच्चों थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये हो गया बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। कितनी बात समझ में आ गई? सर इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। सर और हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? तो जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, एक मैट्रिक्स हो गया ए आई जे, यहां पर ऑर्डर कितना है? 3/3, और यहां पर जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, और जे की वैल्यू बच्चों 1 से लेके 3 तक है। समझ आ गई बात? ठीक है, ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात सुनना, ये क्या है? ये पहली रो का पहला कॉलम है इस तरीके से। अब कुछ आप यहां पर कुछ ध्यान दे रहे हो, ये वाली टर्म्स, इन एलिमेंट्स को अगर मुझे लिखना होगा तो इन एलिमेंट्स को मैं कैसे लिखूंगा? ए आई जे, वेयर आई किसके बराबर है? जे के। वेयर आई किसके बराबर है? जे के। इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल एलिमेंट्स। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा डायगोनल एलिमेंट्स की, ये बन गई एक डायगोनल। ये क्या बन गई बच्चों? एक डायगोनल। यहां पर A11 हो गया एक डायगोनल एलिमेंट, A22 हो गया एक और डायगोनल एलिमेंट, A33 हो गया एक और डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये बन गई एक डायगोनल। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल ये डिफाइंड होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये किसके लिए डिफाइंड होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिए, और किसी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड
नहीं होगी, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे एन मतलब एन बाई एन का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, जिसके लिए आई किसके बराबर है, जे के, दैट इज द एलिमेंट्स A11, दैट इज द एलिमेंट्स A11 A22 एंड A33 ऐसे ही A44 A55 ऐसे ही कहां तक ANN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स, उन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, एंड द लाइन अलोंग विद द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ये मैट्रिक्स आपका 3x3 का, ऐसे ही मैट्रिक्स पॉसिबल कितने का हो सकता है बच्चों, ऐसे ही मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है n बाई n ऑर्डर का। ठीक है, अगला देखिए डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स देखो क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ये है इफ ए आई जे इज इक्वल टू फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे, इफ इट्स एलिमेंट नॉट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, उसी को हम बोलेंगे डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस, उसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस। बच्चों अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो है, ठीक बच्चों टाइम काफी हो चुका है, तो अगर टाइम हो चुका है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, अब ये जो यहां पर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स को अब कल डिफाइन करेंगे, ये मैं कल डिफाइन करूंगा। ठीक है, और बच्चों इसी वजह से फिर अब हम लोग लेक्चर को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, कल यहीं से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जहां फिनिश किया है वहीं से कल लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, तो बने रहना इन सब चीजों को सीखने के लिए मेरे साथ। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, थैंक यू।